मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में हम लोग देखेंगे। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि हम लोग जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना सीख रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि वहाँ हम लोग हैबिट और रूटीन की बात करते हैं। हैबिट और रूटीन की बात करते हैं। जो हमारी हैबिट और रूटीन होती है वो हम लोग इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग हैबिट और रूटीन को अलग से हम लोग दिखाने के लिए हम लोग यूज वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि इसी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, जैसे मैं वह क्रिकेट खेला करता था, वह गाना गाया करती थी, यह इस प्रकार से नहीं बनेगा। सब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर डायरेक्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसके लिए हम लोग यूज वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसलिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्किप मत करिएगा हमारा वीडियो। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा यहाँ स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी बात हम लोग करते हैं वो सिर्फ एक बार की बात बताता है, उसमें आदत नहीं शामिल होती है। यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और डिड हेल्पिंग वर्ब विथ ऑल सब्जेक्ट सभी के साथ लगती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी हो। तो हमारा एफर्मेटिव का पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर हमारा नेगेटिव है। जिस प्रकार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग हम लोग नेगेटिव से ही करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज डिड का नेगेटिव से ही करते हैं और डिड के साथ हमेशा डिड प्लस भी फर्स्ट होती है। इसलिए डिड के साथ पास्ट को दिखाने के लिए आप लोग V2 मत करिएगा। डिड के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और यहाँ हम लोग एफर्मेटिव में क्योंकि डिड नहीं यूज होती है तो हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा दिया जाता है, बाकी एफर्मेटिव वाला ही रहता है। बस यहाँ एक चीज बदलेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो क्या से शुरू होने वाले सब सेंटेंस को हम लोग डिड से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे, जो हमारे WH फैमिली के होंगे, उसके लिए हम लोग WH फैमिली के वर्ड लगा देंगे। इसके बाद यही सेम स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो जैसे मैं वहाँ गया था, तो मैं वहाँ गया था एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है, जाना, तो गो वेंट गॉन, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म गोन वेंट आ जाएगी, फिर देयर। ठीक। फिर जैसे नेगेटिव में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं, तो यहाँ आई सब्जेक्ट वही है, डिड नॉट यूज किए हैं और डिड नॉट के साथ हम लोग क्या किए हैं, वर्ब की, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं। तो आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाया करता था। एग्जाम्पल के लिए और नेगेटिव का लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का ले लेते हैं। जैसे एफर्मेटिव नेगेटिव एक साथ पढ़ेंगे। जैसे मैं खाना खाया था, यहाँ सिर्फ खाता था, खाता था हमारा क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी। हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज का प्रयोग करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ जितने सेंटेंस बनेंगे वो एक बार की, जैसे मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता था, मैं खाना खाया था, मैं खाना खाया करता था। ये और ये, मैं खाना खाता था, मैं खाना खाया करता था, एक जैसे इसकी दोनों की सेंस एक ही है। इसमें रूटीन को दिखा रहा है, इसमें भी और इसमें भी।
मतलब इन दोनों का सेंटेंस सेम बनेगा, उसको हम लोग यूज वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से ये वाला सिर्फ एक बार की बात को हम लोग दिखाते हैं। मैं खाना खाया था, जैसे आई एट फूड, इससे हमारा ये वाला सेंटेंस बनेगा, मैं खाना खाया था। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में ही जस्ट देखने वाले हैं। आई एट फूड, आई एट फूड, ठीक। फिर अगर हम लोग इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो हमारा क्या लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमारा सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, EAT, आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाया था। नहीं खाया करता था, इसकी सेंस नहीं निकलेगी, इसकी सेंस निकलेगी मैं खाना नहीं खाया था। मैं खाना खाया था तो मैं खाना नहीं खाया था। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग यूज करेंगे हैबिट और रूटीन को, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट और रूटीन को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज वर्ब का यूज करते हैं। किसका, यूज वर्ब का यूज करते हैं। और किस तरह से करते हैं हम लोग ये देखने वाले हैं। जैसे मैं खाना खाया करता था, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हैबिट और रूटीन को दिखाने के लिए, हैबिट और रूटीन, रूटीन को दिखाने के लिए हम लोग यूज वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मैं खाना खाया करता था, मैं खाना खाया करता था, ये हमारी हैबिट की बात है। तो मैं खाना खाया करता था के लिए हम लोग वर्ब यूज का प्रयोग करेंगे। आई यूज्ड टू ईट फूड, हमारा क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू ईट फूड। हम लोग क्या यूज करेंगे, बाकी यही रहेगा, स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही रहेगा, बस हम लोग वर्ब की जगह पर यूज का प्रयोग कर लेंगे, वर्ब की जगह पर यूज का प्रयोग कर लेंगे, जो हमारी हैबिट को शो करता है, जो हमारी हैबिट को शो करता है। तो आई यूज्ड टू ईट फूड, मैं खाना खाया करता था। जैसे मैं दौड़ा करता था, तो आई यूज्ड टू रन, आई यूज्ड टू रन, आई यूज्ड टू रन, आई यूज्ड टू रन, मैं दौड़ा करता था। इस प्रकार। और जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट यूज टू रन, आई डिड नॉट यूज टू रन, क्योंकि नेगेटिव में डिड नॉट का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन वही हैबिट को दिखाने वाली चीज यूज, जो वर्ब हमारी होती है यूज, ये यहाँ सेकेंड फॉर्म थी, यहाँ हम लोगों ने डिड का प्रयोग किया है, इसलिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ यूज का प्रयोग किया है। लेकिन ये चीजें, ये सेंटेंस हमारी हैबिट और रूटीन को दिखा रहे हैं, हैबिट और रूटीन को दिखा रहे हैं, हैबिट और रूटीन को दिखा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट और रूटीन को दिखाने के लिए यूज वर्ब को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और एफर्मेटिव नेगेटिव इसका भी हम लोग देख चुके हैं। और नॉर्मल सेंटेंस का वन टाइम जो बात करते हैं, जैसे मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर, आई डिड नॉट गो देयर, इस प्रकार हम लोग ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग अब देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले यूज करते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क।
जैसे क्या तुम वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ नहीं गए थे, क्या आप वहाँ नहीं गए थे। अब हाँ, अगर इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो सेम बनेगा, डिड यू नॉट गो देयर, डिड यू नॉट गो देयर, क्या आप वहाँ नहीं गए थे। लेकिन इसी में अगर ये यस और नो सेंटेंस है, क्या से स्टार्ट होने वाले के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब से यूज करते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब से यूज हुआ, क्या से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग है क्या आप वहाँ नहीं गए थे, क्या आप वहाँ गए थे। आप वहाँ क्यों गए थे, WH फैमिली आ गई यहाँ, तो WH फैमिली जिसमें आ जाएगी तो वहाँ हम लोग WH वर्ड का वाई डिड यू गो देयर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आप वहाँ क्यों नहीं गए थे। ये क्या है, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव ही है, WH फैमिली से बना है, तो ये हो जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और यहाँ भी WH फैमिली से स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा वाई डिड यू नॉट गो देयर, आप वहाँ क्यों नहीं गए थे, क्या आप वहाँ नहीं गए थे, आप वहाँ क्यों नहीं गए थे, आप वहाँ, क्या आप वहाँ गए थे, क्या आप वहाँ, क्या आप वहाँ क्यों गए थे, क्या आप वहाँ गए थे, क्या आप वहाँ क्यों गए थे, डिड यू नॉट गो देयर, क्या आप वहाँ नहीं गए थे, वाई डिड यू नॉट गो देयर, आप वहाँ क्यों नहीं गए थे। इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं, हिंदी के साथ लिखते हैं, जैसे क्या मैं खाना खाया था। ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड यू क्या मैं, अच्छा सब्जेक्ट क्या है, आई है, डिड आई क्या मैं खाना खाया था, क्या मैं खाना खाया था, डिड आई EAT ईट, क्योंकि डिड के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाया था। अब एक हो जाएगा, इसी में जब इसी का हो जाएगा WH फैमिली आएगी, क्वेश्चन वर्ड के अलावा, जब यस और नो सेंटेंस के अलावा जब क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली आएगी, कैसे सेंटेंस बनेगा हिंदी में, मैं क्यों खाना खाया था, मैं क्यों खाना खाया था। तो जब ये क्यों आ जाएगा, यहाँ क्या से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ क्या की मीनिंग वाट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इस प्रकार जब शुरू में क्या रहता है, डिड से हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब से हम लोग सेंटेंस बनाना एक्सेप्ट करते हैं या बनाते हैं, तो हमारा डिड से खत्म हो गया बनकर। अब हम लोग जब हमारे सेंटेंस में क्यों कब कहाँ कैसे WH फैमिली आ जाएगी, वाट वाई व्हेन, इस प्रकार के जब बीच में आ जाएंगे तो इनकी मीनिंग को हमें लिखना पड़ता है। जैसे क्यों की मीनिंग हो जाएगी वाई, फिर यही सेम टू हो जाएगा, वाई डिड आई ईट फूड, वाई डिड आई ईट फूड, मैंने खाना क्यों खाया था। अब इसी में जब हम लोग नेगेटिव इसी का बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसी में हम लोग सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा, वाई डिड आई नॉट ईट फूड। और इसी का जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड आई ईट फूड, वाई डिड आई ईट फूड, वाई डिड आई ईट फूड हो जाएगा, वाई डिड आई नॉट ईट फूड। और एक चीज होती है, और यहाँ पास्ट टेंस में पास्ट सेंस को दिखाने के लिए वर्ड होते हैं। पास्ट सेंस को लास्ट नाइट
yesterday, last night, last day। कोई भी पास्ट टाइम आ जाए तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, आई हैव मेट या मेट। आई हैव मेट या मेट, आपको क्या लगाना है, पहले आई हैव मेट लगेगा या मेट आई मेट लगेगा। आई हैव मेट माई फ्रेंड yesterday, yesterday। आई हैव मेट माई फ्रेंड yesterday, आई मेट माई फ्रेंड yesterday। इसमें से ये सही होगा या ये सही होगा। आई हैव मेट या मेट माई फ्रेंड, यहाँ हो जाएगा रिसेंटली, ले लो रिसेंटली, यहाँ ये सेम होगा फ्रेंड। आई हैव मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, तो यहाँ कौन सा सही होगा, ये सही होगा कि ये सही होगा, इस सेंटेंस में कौन सही है। तो यहाँ पास्ट टाइम को दिखाने के लिए yesterday लगा है, यहाँ रिसेंटली प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पास्ट टेंस है। ये हिंट हम लोगों को मिल गई, तो हिंट इस yesterday के कारण, इस हिंट के कारण हम लोग यहाँ मेट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, मेट। और ये हमारा है मेट रॉन्ग हो जाएगा। आई हैव मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, मैंने हाल में ही अपने दोस्त से मिला, तो ये हमारा हैव मेट प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, आई मेट पास्ट टाइम हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।